में जो जैसे लड़कियां हैं उनको एजुकेशन मतलब जैसे बाहर नहीं भेजना, कॉलेज में नहीं भेजना कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, या जल्दी से शादी कर देना। मतलब फैमिली का ये होता है कि लड़की को एजुकेशन की क्या जरूरत है, उसकी तो शादी करनी है, ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है। बट जो मैंने देखा है कि एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है। एजुकेटेड भी हैं, बट लेट्स सपोज मेरे को कुछ बनना है और एक ट्रेंडिंग स्टडी चल रही है, आप क्या करते हैं? लेट्स सपोज आपके बच्चे को कुछ बनना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पड़ोसी के पास जाओगे जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके, तो बच्चे को क्या बनना है उससे पूछोगे। साथियों, जिस स्टोरी को मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ, स्टोरी थोड़ी सी अलग है। एक तरफ यहाँ पर शिक्षा को निजी हाथों में दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसी सोच के हैं जो शिक्षा को बचाना चाहते हैं और उन लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां शिक्षा नहीं पहुंच रही। लेकिन एक ऐसी यात्रा है जिस यात्रा का जिक्र आपके साथ करना जरूरी होगा, भारत जोड़ो शिक्षा यात्रा। ये बहुत जरूरी है, ये अहम एक सवाल है, एक मुद्दा है कि भारत जोड़ो शिक्षा यात्रा। बड़ी सारी यात्राएं होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं और कई सारे राजनीतिक दलों की यात्राओं को देखा गया है, लेकिन शिक्षा को बचाने का प्रयास मुझे कोई राजनीतिक दल अभी तक करता हुआ नहीं दिखा। लेकिन हमारे साथ कपिल बत्रा हैं जो जालंधर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी हमारे प्रोग्राम में। कपिल जी इस वक्त जम्मू में हैं और कपिल जी ने जो प्रयास किया है यह अद्भुत है। लोग, आपने सुना होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी या कन्याकुमारी टू कश्मीर, ये यात्राएं होती रही हैं, लेकिन ये यात्रा थोड़ी सी अद्भुत है, अलग है। ये लेह लद्दाख से कन्याकुमारी जा रहे हैं और ये यात्रा का मकसद है शिक्षा को बचाना और उन लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास करना जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही। कपिल जी, ये पहला सवाल है कि आप जालंधर से हैं, ये दिमाग में आया क्यों? देखिए सर, जैसे मैं विजिट करता रहता हूँ एज ए ब्लॉगर्स, तो मैं काफी रिमोट एरिया में भी ट्रैवल किया हूँ। जैसे हिमाचल में, श्रीनगर में, तो काफी रिमोट एरिया तक अंदर गया हूँ। वहां पे जो मेरे को एक गैप दिखा, जब मैं बच्चों से बात करता अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, तो मुझे वो बच्चों में अवेयरनेस नहीं दिखाई देती। एक तरफ इंडिया 5th इकोनॉमी बन रहा है, फिर 3rd पे बन रहा है, और एक तरफ वो एरियाज हैं जो पे टच ही नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो उनमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। हमारी लोग, आप जैसे गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करना चाह रही है, काफी एनजीओ सपोर्ट करना चाह रही है, बट फिर भी उन लोगों तक वो अवेयरनेस नहीं है। वो एजुकेशन गैप्स बहुत ज्यादा फिल हो गया है, बड़ा हो गया। और उसके साथ साथ जैसे आज के हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड भी हैं, बट लेट्स सपोज मेरे को कुछ बनना है और एक ट्रेंडिंग स्टडी चल रही है, आप क्या करते हैं? लेट्स सपोज आपके बच्चे को कुछ बनना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पड़ोसी के पास जाओगे जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके, तो बच्चे को क्या बनना है उससे पूछोगे। आप अगर बच्चे से नहीं पूछ रहे, बच्चे को आर्टिस्ट बनना है, बच्चे को फोटोग्राफी करनी है, बच्चे को व्हाटएवर कुछ भी बनना है, हम क्या करते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेंडिंग स्टडी। हम बच्चे से पूछे कि भाई आपको क्या बनना है, हमारे पास n नंबर ऑफ कोर्सेज है, उसमें बच्चा जाके एजुकेशन ले सके। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एनजीओ बहुत सारी टाइप की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, तो बच्चे तक नहीं पहुंच पाते। जैसे हमारी इंडिया की MHRD है, यूजीसी स्कॉलरशिप है, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। हमारा मेन मकसद है उस गैप को फिल करके बच्चों को अवेयर करना एजुकेशन की तरफ, उसके बेनिफिट्स क्या है। अब जैसे हमारे बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारी लड़कियों को एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड की जा रही, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बट फिर भी उसके बाद भी वो हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तो एक माध्यम से कीजिए एजुकेशन की क्या फैसिलिटी है, जो बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे किसी फंडिंग की वजह से, तो उनको वो बता सके कि भाई आपको स्कॉलरशिप लो, गवर्नमेंट की n नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है। तो वो एक ट्राई कर रहे हैं हम उस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने का, जैसे रिमोट एरियाज को, विलेज को, ताकि हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और उस गैप को फिल कर सकें। आप खुद शिक्षक हैं, या शिक्षक रहे हैं और शिक्षक शिक्षक ही रहता है। आप शिक्षक हैं, शिक्षा दे रहे थे, देते देते ये विचार कब बन गया कि अब उन इलाकों में जाऊंगा जिन इलाकों में शिक्षा पहुंच नहीं रही या फिर उन बच्चों को शिक्षा मिल नहीं रही, उन इलाकों में विजिट करूंगा, उन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा ताकि वो हालात देख पाऊं कि उन लोगों तक शिक्षा कैसे नहीं पहुंचे। देखो सर, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियां पहले भी विजिट करता हूँ, मैंने टीच भी किया, जम्मू कश्मीर के काफी बच्चों को टीच किया। जब बच्चे मेरे पास आते थे, पेरेंट्स आते थे, मेरे से बात करते थे, तो मेरे को ये फील होता था कहीं ना कहीं बच्चा इंटेलिजेंस है, अच्छा कर रहा है, बट वो उसको लेवल नहीं मिल पा रहा जो उसको मिलना चाहिए।
काफी बच्चे आते हैं, काफी पेरेंट्स आते हैं। जैसे मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे को जब मैंने बैचलर की, मैंने बीटेक की और फिर एमटेक की, तो मेरे पेरेंट्स से किसी पड़ोसी के घर जाके, वो बैंकर था, उससे पूछा कि इसको क्या बनना चाहिए। मेरे से नहीं पूछा गया, मेरा वो इंटरेस्ट था नहीं, बट ड्यू टू द उसमें जॉब मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, चलो चलो ये कर लो, मेरे दिल से नहीं पूछा गया। बट चलो, एक बच्चे को क्या रहता है, जल्दी से जल्दी जॉब लो, कमाओ, ये रहता है। बट अगर मेरी थिंकिंग, मेरी थॉट को लिया जाता तो क्या पता मैं और अच्छा कर लेता। बट उसके बाद भी मैंने बैचलर किया, मास्टर किया, एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की, टीच किया, और उसके बाद मेरे को कुछ टाइम में लगा कि आई एम नाउ डू समथिंग फॉर द इंडिया स्टूडेंट्स, तो मैंने उसको स्टार्ट किया। और इसी जो मैं चाहता था, मैं वो ट्रैवलिंग करना चाहता था वर्ल्ड को, इंडिया को, रिमोट एरिया में विजिट करना था। नाउ आई एम डूइंग दैट। मतलब हमारे भारत में ये एक कमी है कि बच्चा क्या बनना चाहता है वो पड़ोसियों से पूछा वो पड़ोसियों से पूछा जाता है, जिसका नुकसान रहता है। जिसका नुकसान, आप लेट्स सपोज करो आपको न्यूज रिपोर्टर बनना है, आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं ये तो सीएससी चल रहा है या व्हाटएवर दिस कोर्स चला, नहीं नहीं तो ये करेगा। अब बच्चे मेरे को मिले, मैं यूनिवर्सिटी में बात करना चाहता हूँ, कल मेरे को एक बच्चा कहता है मेरे को फोटोग्राफी का शौक था, तेरे को मास कम्युनिकेशन करना है, बट मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कहाँ तो फोटो शादियों में खींचता रहेगा। बट मीडिया की कितनी पावर है, मीडिया, आज की मीडिया क्या नहीं कर सकती। अगर वो बन के निकलेगा मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट, तो क्या नहीं कर सकता, न्यूज रिपोर्टर बन सकता है कुछ। तो उसने अपने पेरेंट्स को समझाया, वो अपना बना, वो अच्छा कर रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है। तो दिस इज द गैप। तो ये गैप को फिल करना में, लेट्स सपोज को छोटे बच्चे को आप देखते हो, वो आर्ट अच्छी करता है, बच्चे आप उसको आर्टिस्ट नहीं बनाते। कहाँ तो पेंटिंग करता घूमेगा, कहाँ तेरे को कौन पैसे दे देगा, क्या पेंटिंग की वैल्यू। बट मैं आपको बताऊं, एक पेंटिंग 5,000 की सेल से स्टार्ट होती है, अब टू द उसकी वैल्यू को कोई काउंट नहीं कर सकता। तो ये जो गैप्स है, बच्चों की थिंकिंग है, आप उसको बचपन से वही दे जो वो चाहता है। पर हमारे पास इंडिया में कहीं ना कहीं सारे टाइप के कोर्सेज हैं। आपको आर्ट लेनी है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट लेना है, होम साइंस लेनी है, आप उसको ट्रेंडिंग स्टडी में फोर्स मत करो, ताकि वो अपने सपनों को जी सके। जैसे 3 इडियट्स मूवी है, या बहुत सारी मूवी है, इसमें यही मैसेज दिया गया है। आप इंस्पायर किससे हुए थे, ये क्यों लगा था कि ये रास्ता इख्तियार? मैं इंस्पायर ऐसे हुआ, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। गाँव का नाम बता दीजिए। मेरे गांव का नाम हरियाणा में रोहतक है, और गांव का नाम खेरड़ी है। खेरड़ी, ये हरियाणा से ज्यादातर पहलवान निकलते हैं। हाँ, मेरे गांव के आसपास बहुत रेसलर और पहलवान भी रहे हैं। ठीक है, बट आपका एजुकेशन एक वो चीज है, वो एक पावर है जिससे आप वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। आप देखो, आज की डेट में आप लड़के कुछ नहीं हासिल कर सकते, बट आप अपने एजुकेशन के बल पे, अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट, अपनी रिसर्च के बेस पे आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी आवाज यूएनओ तक ले जा सकते हो विद योर थॉट। आप अब जैसे भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने संविधान लिखा, या बहुत सारे हमारे ये शंकराचार्य थे, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बाहर जाके स्पीच दी, अपनी कंट्री को प्रेजेंट किया। किसके बल पे? देश ही नहीं, विदेश में भी। हाँ, फाइट के बल पे नहीं, अपनी एजुकेशन के बल पे। दिस इज माई इंस्पिरेशन कि बच्चों को वो गैप फिल ना कर पे, जो वो चाहते हैं वो बने, और उसमें 101% वो सक्सेसफुल होंगे। अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं आप? देखिए, रोल मॉडल, जो आप रोल मॉडल की बात करें, मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई हीरो या ऐसे कोई रोल मॉडल है मेरा। मेरे को जो फील हुआ, जो बच्चों को मैंने देखा, वो मेरे रोल मॉडल है। जो आज मेरे को मेरे ही ड्रीम पे पहुंचने में 10-11 साल लग गए, 10-11 साल मुझे लग गए। अगर कोई बच्चे को मैं बचा पाया, और एक भी बच्चे को मैं ले जाके पाया, जब मैं टीच करता था, मैं बच्चों को बोलता रहता था, ये कर लो, वो कर लो, ट्रेंडिंग स्टडी में मत पढ़ो, जो करना चाहते हो। अगर कोई बच्चा XYZ भी एजुकेशन कर रहा है, मैं उसको टीच, जो तेरा मन है ना, ये एजुकेशन पूरी करने के बाद उधर चला जाइए, मत सुनिए किसी की। जब मैं बच्चों को देखता हूँ, वो मुझे लगते हैं कि अगर मैं उनको पहुंचा पाया उस मुकाम पे, तो वो क्या, वो मेरे को जिंदगी भर याद रखेगा। कि लेट्स सपोज करो, मैं टीचर उसको मानता हूँ, मेरे लिए हर टीचर है। आप यहाँ से जा रहे हो और मेरे को सही डायरेक्शन दिखा रहे, तो आप मेरे टीचर हो। नहीं तो मेरे 1-2-4 घंटे, ये लाइफ में 1-2-4 घंटे नहीं होते, ये लाइफ में सालों में चले जाते हैं, कई बार डिके में चले जाते हैं। बहुत सारी लाइफ, बच्चों में वो फीलिंग है कुछ करने की, तो वहां तक बस, जिसको आप एक बच्चे को भी पहुंचा पाओगे, आपको पूरी लेट्स सपोज उसके लास्ट एंड तक वो आपको याद रखेगा, हाँ उस बंदे ने मेरे को सही गाइडेंस दी थी यार। अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी पर बना हुआ नक्शा, मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि ये लेह लद्दाख का नक्शा है। कपिल जी, यहाँ से जब आपने शुरू किया
पहले क्या सोचा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी चलेंगे, यहाँ पर आकर? देखिए हमारा पर्पज मोस्टली जैसे आपने बताया कि लोग कश्मीर से कन्याकुमारी विजिट करते हैं, लेह लद्दाख को कभी टच ही नहीं कर पाए। 450 किलोमीटर का स्पैन है, काफी प्रॉब्लम है, छोटी सी एक यूनिवर्सिटी खुली है वहां पे। और मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप कहाँ पढ़ने जाओगे, उनका सीधा था कि गुजरात। आप देखो एक बच्चा जहाँ पे पहुंचने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, हमें 2 दिन का टाइम लगा जाने में, ठीक है। और 6 महीने के लिए रोड बंद हो जाता है। वहां पे एक छोटे से एजुकेशन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया दिया, अगर उन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिल रही, मेडिकल कोर्सेज मिल पाए, तो वो बच्चे क्यों जाएंगे कहीं बाहर। 6 महीने का वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हम प्लेन एरिया में रहते हैं, हम तो 2 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हैं, बट वो नहीं पहुंच पा रहे। तो मेरा था कि लोग कश्मीर से कन्याकुमारी करके आ जाते हैं, बट हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के लेह लद्दाख से। तो लेह लद्दाख से स्टार्ट करके जाएंगे कन्याकुमारी तक, फिर हमने गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट करना, सियाचल तक जाना है। अच्छा, उन लोगों से जब आप मिले, ये आप देखिए जहां से यहाँ तक ये कपिल जी अपनी टीम के साथ जाएंगे, ये नक्शा इस गाड़ी पर बना हुआ है, ये नक्शा भी साथ साथ में मैं दिखा रहा हूँ। और कपिल जी, एक सवाल और है कि टीम का चयन कैसे किया? आपने खुद की एक टीम बनाई, टीम बनाते क्योंकि जब तक विचार नहीं मिलते, सोच आपस में नहीं मिलती, तो वो टीम नहीं चलती। तो ये टीम बनाने का जो ख्याल था, इसे कैसे पूरा किया गया और कैसे आपने इस टीम को बनाया? एक्चुअली देखिए टीम के अंदर हमें काफी था, क्योंकि ट्रैवलिंग के अंदर हमें इसको 6 महीने लग गए, सारे इक्विपमेंट इकट्ठे करने में, सारी टीम इकट्ठी करने में, सोचने में, ड्राइंग करने में, रूट डिसाइड करने में, काफी टाइम लगा हमें इस चीज को जी। और इसके बेस के ऊपर लाइक हमने ये सोचा कि जैसे मेरे ब्रदर थे, वो मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो वो मास कम्युनिकेशन के देंगे, न्यूज की सारी उनको टेक्निकल नॉलेज थी, तो मैंने मेरे ब्रदर को लाया, सिस्टर को लाया, घर में रखा। तो मतलब कि मैंने इस टीम को ऐसे चयन किया जो जिस चीज में एक्सपर्ट है। मैंने 6 महीने इसलिए वेट किया क्योंकि इसकी मास कम्युनिकेशन का लास्ट ईयर चल रहा था, तो मैंने इसको वेट किया कि ताकि ये मेरे को वो टेक्निक, वो चीजें बता सके जो मैं कहीं ना कहीं, जैसे मैं एजुकेशन में एक्सपर्ट हूँ तो मैंने टेक्निकल एक्सपर्टीज लिया, सिस्टर को लिया कि वो मार्केटिंग को देख सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचा सके। कितने लोगों की टीम है कुल मिलाकर के? अभी हम 4 लोग हैं। 4 लोगों की। पीछे वैसे हम 5 लोग हैं जो बैकएंड से भी काम कर रहे हैं इसके अंदर। मतलब कुल मिला के 5 लोगों की टीम है और आप एक बदलाव लाना चाहते हैं। एक बदलाव लाना चाहते हैं। लगता है कि भारत जैसे देश में बदलाव होगा? देखिए हमारे लोग ना बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं किसी चीज को लेके। नंबर 1 कि वो गाइडेंस अच्छी देते हैं। हाँ। आप किसी भी मोहल्ले में बैठ जाओ, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको वो गाइड करेंगे अच्छे से। और क्योंकि हमने एक बीके से ये ऑब्जर्व किया है कि हम दुनिया के साथ चले, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे टेक्निकल्स में हो, चाहे अवेयरनेस में हो, हमने दुनिया के साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिला के काम किया। इसीलिए जो भी कंट्री हमारे साथ फ्रीडम हुई और आज हम कहाँ खड़े हैं, 5th इकोनॉमी पे वर्ल्ड की खड़े हैं और हम दुनिया को बता रहे हैं कि वी आर समथिंग, ठीक है। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं वर्ल्ड वाइड देखा जाए, हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं करते एज कम्पेयर टू चाइना। बिल्कुल, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, सीएससी में, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर हैं। बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर भी ध्यान देंगे, अपनी एजुकेशन, जब हम एजुकेशन लेंगे तो लोगों को पता लग पाएगा कि हाँ कहाँ क्या गैप्स हैं, किस किस कोर्सेज में गैप है, कहाँ पे प्रोडक्शन करने चाहिए। अब कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट होगा तो अच्छी मैनेजमेंट दे पाएगा कंपनी को। तो ये जो देखो सारा कुछ पॉसिबल होना है जब एजुकेशन अच्छी होगी, जब भी गैप्स फिल होंगे। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी, अभी तक क्या होता था, लॉयर्स हो रहे थे, डॉक्टर्स हो रहे थे, फिर भी अभी हमारी कमी। बट जब हमारे पास अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रीम होंगी, अच्छी मैनेजमेंट यूनिट्स होंगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, जब बच्चों को अच्छी एजुकेशन की बल पे ये चीज मिलेगी, तो ऑब्वियसली जिस स्पीड से आज हम बढ़ रहे हैं वो हमारी स्पीड डबल ट्रिपल हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक समय था कि बच्चों को घर से उठा करके स्कूल लिया जाता था, पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। अब शिक्षा संस्थान जो हैं वो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उनका। तो शिक्षा बिजनेस बन चुकी है, बहुत महंगी हो चुकी है, जिसे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। इसका क्या आपका विचार है कि किस तरीके से ये बदला जा सकता है और एक आम जनमानस तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती? देखिए सर, किसी भी चीज में लेट्स सपोज करो कि आप ये गैप को फिल करना चाहते हैं। अभी क्या है कि हमारे यहाँ 50% एजुकेशन की कमी है, होना चाहिए। अब जैसे मैंने लेह लद्दाख का एग्जांपल दिया, वहाँ एक यूनिवर्सिटी, वहाँ प्राइवेट ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही नहीं है आपकी, जहां तक मेरी नॉलेज में है। तो क्यों, क्या ये गैप है?
बच्चे गवर्नमेंट के पास पढ़ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। अगर हमारी एजुकेशन को थोड़ा सा हम लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के, तो एजुकेशन क्या होगा, आज महंगी है तो कल सस्ते भी होंगे। बट आप ये चीज देखो, किसी भी एजुकेशन को जब नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ज्यादा होंगे, लोगों को ये गैप फील लगेगा कि लेह लद्दाख में भी यहाँ स्कोप है, चाहे प्राइवेट खुले, बच्चा जो चढ़ के गुजरात से वहां जा रहा है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, नंबर ऑफ ट्रेन, रहने का बाहर खर्चा, अगर उसको लेट्स सपोज करो गवर्नमेंट भी खोल रही है, एक प्राइवेट मिल जाता तो प्राइवेट में उसका रहने का खर्चा बच गया, ट्रैवलिंग चार्ज बच गए, ठीक है। तो एज कम्पेयर तो एक बार खुले, हम ये चाहते हैं लोगों को जो हमारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो गवर्नमेंट एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो एक टाइम आएगा जहाँ एजुकेशन को अच्छे, देखो गवर्नमेंट हमारी कोई टैक्सेस नहीं लगा रही एजुकेशन को, कोई टैक्सेस नहीं लगा रही, तो कहीं ना कहीं पहले तो देखो मेरे विचार से हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पहले बच्चों को पास में फैसिलिटी मिले, जब वो फैसिलिटी मिल जाए तब हम कंपेयर स्टडी करें कि हाँ प्राइवेट में भी है, कि चलो प्राइवेट को भी देखा जाए। अभी तो हम उस स्टेज से निकल रहे हैं जहाँ पे कमी ही है। अगर यहाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलते तो क्यों बच्चा बाहर जाएगा। अब ये भी देखिए ना, गवर्नमेंट तो हमारी जितना सपोर्ट करेगी हमें, पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में देखें, स्पेस को फिल करें, ताकि मेरा भी मानना ये है। और देखो एजुकेशन महंगी रहती है, अगर बच्चे पेरेंट्स, अगर एक पेरेंट्स एजुकेटेड होगा, अपने बच्चे को छोटे स्कूल में भी डाल के एजुकेट कर सकता है। लेट्स सपोज करो आपका बच्चा कैम्ब्रिज, ये जो भी बड़े बड़े स्कूल है, इसमें ना जाके पेरेंट्स एजुकेटेड है तो अपने बच्चे को कम से कम छोटे स्कूल में भी पढ़ा के एजुकेट कर सकता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा के एजुकेट कर सकता है, मेरा ये मानना है। बाकी जैसे एक्सपीरियंस होगा आपका लेह लद्दाख का और कश्मीर का और अब जम्मू का अनुभव कैसा रहा? देखिए जो अनुभव है, जैसे मैं आपको बताऊं, लोग यहाँ को लेके अलग माइंडसेट से रहते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता रहता है, यहाँ पे ऐसा, जैसे बट मैं सेकंड टाइम श्रीनगर को विजिट कर रहा हूँ, मेरे को, मैं घूमा भी हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ। आप कहो आओ, आपको जब तक लोगों से आप इंटरेक्शन नहीं करोगे आपको क्या पता लगेगा कौन अच्छा और कौन बुरा, ठीक है ना। तो इस माइंडसेट को जब तक हम किसी से मिलते नहीं, जाते नहीं, कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसे करे वैसे करे, नहीं चाहते। सब पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी जॉब लगे, लोगों तक हम जब इंटरेक्शन करेंगे मिलेंगे तभी तक हम ये आवाज पहुंचा पाएंगे। चलिए कपिल जी, आपको बहुत मुबारक है कि आप अपने मकसद में कामयाब रहे Thank और you, शिक्षा के जिस बीड़े को आपने उठाया है, लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है, इसमें आप कामयाब हों, ताकि जो आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो अपने उस खित्ते में जाए जिस खित्ते में वो जाना चाहता है, Yes, इसमें आपको कामयाबी मिले। ठीक, थैंक यू सो मच। इनसे माइक एक मिनट दे दें। कपिल बत्रा जी की जो टीम है उसमें लड़कियों को और महिलाओं का योगदान होना कितना आवश्यक है और कितना जरूरी था, ये भी जानना जरूरी है। आप अपना नाम बताइए। मोनिका। कितने दिन से कपिल जी के साथ आप काम कर रही हैं और जो लेह लद्दाख से लेकर के जम्मू तक का आपका सफर है, इसमें क्या अनुभव रहा? मुझे इनके साथ वर्क करते हुए वैसे तो मतलब लाइक 1 ईयर से ज्यादा हो गया, ठीक है। और मैंने जो मतलब आज की जो जनरेशन है, मोस्टली जो अगर मैं बात करूँ तो मेल, वो लाइक अपनी जो जैसे लड़कियां हैं उनको एजुकेशन मतलब जैसे बाहर नहीं भेजना, कॉलेज में नहीं भेजना कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, या जल्दी से शादी कर देना। मतलब फैमिली का ये होता है कि लड़की को एजुकेशन की क्या जरूरत है, उसकी तो शादी करनी है, ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है। बट जो मैंने देखा है कि एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमारा यही है मेन कि हम एजुकेशन के लिए मतलब जो फैमिलीज है उनको भी ये अवेयरनेस कर सके कि एजुकेशन लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अब मैंने जो अनुभव किया है लेट टू अभी तक जो मेरा ट्रैवल रहा है, तो मैंने अभी भी देखा है कि मतलब जो एजुकेशन है वो अकॉर्डिंग टू मतलब लड़कियों के लिए बहुत है कि बस शादी करनी है। मतलब 2023 में अभी भी ये अभी भी है ये। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, ठीक है, लड़कियों को सिर्फ ठीक है अगर जो स्कूल्स तक है, नियर बाय स्कूल से वहां तक स्टडी कराओ और देन शादी कर दो, ठीक है। मेरा अभी भी ये चल रहा है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही एजुकेशन को लेकर। आप कहाँ से? मैं भी हरियाणा से हूँ। हरियाणा में, मेरा हरियाणा गाँव भी में तो ये खैरगढ़। चीजें रही हैं। मैं खुद विजिट करके आया हूँ हरियाणा की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से, उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे मिला तो उन्होंने ये बताया कि अभी भी लड़कियों को शिक्षा से वंचित और घर में रखा जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जी
हाँ मैं अपने टाइम पे भी जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया। और ये मेरे ब्रदर हैं जिन्होंने मतलब मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट किया कि लाइफ में आपको जो भी करना है। मैं जॉब करती थी, जॉब मतलब फिर मेरा जॉब से मतलब मैं जॉब एक मेरा था कि चलो ठीक है, फैमिली का होता है कि एजुकेशन हो गई। मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, जहाँ आपको जाना है जाओ, लाइफ में जो करना है करो। एक आपने मूवी भी देखी होगी, गुंजन मूवी, जिसमें वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी, बट उसका मतलब जो फादर थे वो बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब उनका जो ब्रदर था वो सपोर्ट नहीं करते कि लड़कियां एयरफोर्स में, लड़के ही जा सकते हैं एयरफोर्स में, लड़कियां नहीं जा सकती। बट उसने प्रूव किया कि लड़कियां एयरफोर्स में भी जा सकती है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। तो मतलब मेरे जो ब्रदर है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे मतलब जितनी भी मेरा सर्कल रहा है, सबकी शादी है, सब कुछ, मतलब लाइक लोग बोलते भी हैं कि बट मेरे अकॉर्डिंग आपके घर वालों को भी बोलते होंगे कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए थी, लड़की तो काम कर रही है, ये किस खित्ते में चली गई? हाँ, अभी भी बोलते हैं। हाँ, बट जो मेरे ब्रदर है, मैं कई बार डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ इस चीज को लेके, बट ये मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैंने जब मैं जॉब करी थी, फिर मुझे आगे लाइफ में और कुछ करना, तो मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो मैं मतलब जो भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन फैमिली से, उन मतलब ब्रदर से, कि अपनी सिस्टर को भी, जैसे वो खुद बाहर जाते हैं, खुद एजुकेशन लेना चाहते हैं, खुद, क्योंकि हर किसी का देखो एक ड्रीम होता है, चाहे लड़की और चाहे लड़का, ह्यूमन बीइंग है, सबके एक ड्रीम होता है कि मुझे लाइफ में ये बनना है, ठीक है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मतलब आप जो भी है उनको, उनके जो ड्रीम्स है उनको लाइफ में सपोर्ट करे, जो वो बनना चाहती है उनको हमेशा सपोर्ट करे, उनको डीमोटिवेट ना करे कि आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकती, आप लाइफ में जो चाहे वो कर सकती है। लड़का कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। आजादी सबको एक बराबर बिल्कुल मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, माई फैमिली, ठीक है। मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मैं सीरियसली मतलब बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, ऐसा। और मैं सब, और हरियाणा में ऐसी फैमिली में, और हरियाणा में इसका मैं आपको थोड़ा सा एक आंसर करना चाहूंगा कि जैसे हरियाणा में आजकल इतने काफी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे गीता फोगाट होगी, आमिर खान की मूवी भी जो आई थी, उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी लड़कियों को रेसलिंग में डाला, जो बहुत अच्छा कर सकती थी, आज तक लड़के ही कर रहे थे। बट हरियाणा में जो ये मोटिवेशन चेंजेस आ रहे हैं, ये अवेयरनेस की वजह से आ रहे हैं। एक मूवी बनी, उसका एक अवेयरनेस ही था, उन पेरेंट्स को वहां तक मैसेज मिला गाँव तक, और उन्होंने अपने बच्चे को आगे रेसलिंग में लेके लड़कियां। आज देखो कितनी सारी लड़कियां अलग अलग गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो रही हैं हरियाणा में। बिल्कुल। तो जैसे जैसे चेंजेस हरियाणा में भी आ रहे हैं और बहुत स्पीडली आ रहे हैं, ये जैसे अवेयरनेस आगे भी पहुंचेगी। दिल्ली के साथ सटता हुआ हरियाणा हो, लेकिन कितना अप एंड डाउन है। बट आज की डेट में सीरियसली सर, बहुत सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा में। अगर कुछ की जो इतना सपोर्ट छोटे से एक मोमेंट की, एक मूवी की वजह से कर रहे हैं, अगर उन तक और चीजें फैसिलिटी पहुंचेंगी तो वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और आप देखना कितनी अच्छे तक वो, कितने गोल्ड मेडलिस्ट आ रहे हैं आज एक छोटे से इनिशिएटिव के। अगर वो बड़ा इनिशिएटिव होगा तो आप लेवल देख लीजिए क्या होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कपिल बत्रा जी और उनकी टीम जिस मकसद को, जिस बीड़े को लेकर के निकली है, जिस मकसद को पूरा करना चाहती है, वो उसमें कामयाब हों। और भारत में जिस प्रकार मोनिका जी ने बताया मुझे कि लड़कियों के ऊपर पाबंदियां हैं, ये 2023 की तस्वीर है। इस तस्वीर को बदलने के लिए ये जो लोग निकले हैं, इनका सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, ताकि ये तस्वीर बदले। और इस बदलती हुई तस्वीर के ये जो दो नायक मेरे साथ और इनकी टीम जो है, वो इस मुहिम में कामयाब हो पाए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।